फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले चरण के लिए जो मतदान है 6 नवंबर को, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। और इस तरीके से बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। इस चुनाव में कई दलों गठबंधनों के बीच में टिकटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद रहा। फ्रेंड्स, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं। मुकेश सहनी जी ने घोषणा किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसमें हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। ऐसी घोषणा उन्होंने की है। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे, तो क्या वो मंत्री बन सकते हैं? या कोई अन्य व्यक्ति भी जो चुनाव नहीं लड़ता है या किसी सदन का सदस्य रहे बिना मंत्री बन सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 164। कोई व्यक्ति विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मंत्री बन सकता है कि नहीं, इस संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्य सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके चौथे पॉइंट में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 164(4), जिसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रह पाएगा। यहाँ विधानमंडल का मतलब होता है राज्य सरकार में जो 3 अंग होते हैं, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका। तो जो राज्य विधायिका होती है उसे राज्य विधानमंडल कहते हैं और इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यानी कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं भी है कोई व्यक्ति, फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए, यानी विधानसभा या विधान परिषद के लिए, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। अन्यथा उस अवधि की समाप्ति पर, यानी 6 महीना बीत जाएगा बिना सदस्य हुए हुए, तो वो मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि कोई व्यक्ति जो बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं भी है या विधान परिषद का सदस्य नहीं भी रहेगा, वह व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बनने के बाद 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें वह पद छोड़ देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ मुकेश सहनी जी इसी आधार पर कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब सरकार बनेगी हमारी, तो हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। और जब वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो अगले 6 महीने के अंदर में उन्हें विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही नियम है भारतीय संविधान में। यानी अभी जो टिकटों के लिए मारामारी चल रही है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या किन्हीं को टिकट नहीं मिला, फिर भी अगर वो अच्छा कार्य करते रहेंगे, किसी पार्टी या दल या गठबंधन के अंदर रहकर वो समाज सेवा करते रहेंगे, चुनाव में उन्हें मदद करेंगे, तो बाद में उस पार्टी के चीफ उन पे कृपा कर सकते हैं और उन्हें मंत्री बना सकते हैं। और जब एक बार मंत्री बन जाएंगे तो उन्हें 6 महीने के भीतर में सदस्य बन जाना पड़ेगा विधानसभा या विधान परिषद का। अगर नहीं बन पाते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं कोई भी नए व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन नियम यही है कि 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीत जाना होगा, विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बन जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। यदि व्यक्ति 6 महीने की अवधि के भीतर चुनाव नहीं जीत पाता है, दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, तो उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पिछली बार आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जी अपना सीट हार गए थे और उन्हें हारने के बाद भी नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मंत्री पद दिया था। बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। और इस तरीके से आप समझ गए होंगे उदाहरण के साथ कि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं भी है, फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए ही। 6 महीने की अवधि के अंदर उन्हें सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, तभी वो आगे कंटिन्यू मंत्री पद पे रह सकते हैं। इतना तो तय है कि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं भी है, कोई नए व्यक्ति, वह भी मंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से अनुच्छेद 164(4) में राज्य सरकार के मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है
कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं भी है, विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं भी है, फिर भी वह मंत्री बन सकता है। ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(5) में केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के गठन में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनने का अधिकार है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं भी है, फिर भी अनुच्छेद 75(5) के तहत वह केंद्र सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आइए देखते हैं प्रावधान क्या है भारतीय संविधान में। यह प्रावधान है अनुच्छेद 75(5) में। यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे केंद्र में मंत्री यानी प्रधानमंत्री सहित नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने की अवधि के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। यदि वे इस अवधि में सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी एनडीए की, तो अरुण जेटली साहब चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। ठीक इसी तरीके से स्मृति ईरानी का नाम याद होगा आप सभी को। स्मृति ईरानी भी पहली बार राहुल गांधी से चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। हाल ही में देखिए यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए यहाँ पे रवनीत सिंह बिट्टू जो लुधियाना से लड़े थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, पंजाब में लुधियाना सीट से लड़े थे लोकसभा चुनाव 24 का, ये हार गए थे, फिर भी इन्हें मोदी जी ने मंत्री बनाया। इसी तरीके से एल मुरुगन जो नीलगिरी तमिलनाडु से चुनाव लड़े थे, ये भी चुनाव हार गए थे, फिर भी इन्हें जगह दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में। उदाहरण के साथ देख लिया कि अरुण जेटली और स्मृति ईरानी, एस जयशंकर जी का काम देखिए। एस जयशंकर जी आप सभी जानते हैं विदेश सेवा के अधिकारी थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मोदी जी ने विदेश मंत्री बनाया था। तो उस समय वो किसी भी सदन का यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं थे, फिर भी मोदी जी ने उन्हें मंत्री बनाया, बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बने। बिहार में 2020 में मुकेश सहनी जी खुद इसका एग्जाम्पल हैं कि वो उस समय चुनाव हार गए थे, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, फिर भी वो 2020 में मंत्री बने थे। और 24 में आपने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना सीट से हार गए थे, एल मुरुगन तमिलनाडु के नीलगिरी सीट से हार गए थे, फिर भी मोदी जी ने उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी है। संविधान के अनुच्छेद 75(5) में केंद्र सरकार में संसद का कोई सदस्य नहीं भी है, फिर वो मंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए, और आगे वो तभी मंत्री पद पे बने रहेंगे, वो 6 महीने के भीतर चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा या राज्यसभा का। इसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार में कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं भी है, फिर भी मंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए। आगे वह कंटिन्यू तभी मंत्री पद पे रहेंगे जब इस 6 महीने के भीतर में विधानमंडल के किसी भी सदन का विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाएंगे तभी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में भारतीय संविधान में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया। इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।